हाय गाइस, माय नेम इज प्रथम और आप देख रहे हैं टेक फैक्ट्स हिंदी। हमारा दिमाग नेचुरली बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, जो हर चीज पर सवाल खड़ा करता है। फिर आप में से कुछ उसका जवाब ढूंढना चाहते हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब आप हर उस क्यू के बारे में जानना चाहते हो जो इस दुनिया में होती है। तो वीडियो के बाहर से अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। बचपन से लेकर आज तक किसी ना किसी ने आपसे जरूर पूछा होगा कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। क्या आपने कभी पैरेलल लाइफ के बारे में सुना है? एक बार जब स्टीव जॉब्स की सेक्रेटरी लेट आता है, जानते हो उन्होंने क्या किया? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आप फिल्म तो जरूर देखते होंगे, वैसे भी लॉकडाउन के टाइम तो आपने बहुत से फिल्म देखे होंगे। नॉर्मली फिल्म्स एवरेज 2 या 3 घंटे होते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा फिल्म कौन सा है? मॉडर्न टाइम फॉरएवर नामक एक मूवी। ये मूवी 240 आवर्स है, यानी 10 डेज। और अमेजिंग बात यह है कि एम्बियंस नामक स्वीडिश मूवी जो 31 दिसंबर 2020 को रिलीज होने वाला है, ये फिल्म 720 आवर्स है, मतलब 30 डेज। यार, इतना लंबा मूवी कौन देखता होगा? क्या आपने कभी अंडा देखा है? मैं मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेंगुइन की अंडों की बात कर रहा हूँ। पेंगुइन के अंडों को उबालने से वहां ट्रांसपेरेंट बन जाती है, मतलब तब उस अंडे को आर पार देखा जा सकता है। क्या आपने कभी पेंगुइन के अंडे को खाया है? क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्री है आयरलैंड? इस देश में कोई भी आर्मी नहीं है और इस देश के कई जेल भी बंद हो चुके हैं कैदी ना मिलने के चलते। इस देश में अपराध ना के बराबर है। ये जो आप देख रहे हो, ये है लिप्टोपेसिफिक नामक एक समुद्री मछली। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है ना अमेजिंग? आपने कभी ना कभी तो कोको कोला पिया ही होगा और इसका नाम भी सुना होगा। क्या आपको पता है कोको कोला कंपनी पहली बार अपना बिजनेस शुरू किया था, तब पहले साल सिर्फ 28 बॉटल्स ही बिक पाए थे, लेकिन आज ये एक मल्टी बिलियनरी कंपनी बन चुकी है ना अमेजिंग? फिनलैंड में हर साल एक रेस ऑर्गेनाइज होता है। ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है। इस रेस में हस्बैंड को अपने वाइफ को उठा के दौड़ना पड़ता है। जो रेस जीतता है उन्हें अपनी वाइफ की वजन जितना बियर दिया जाता है। सोचो अगर ये रेस इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ तो क्या होगा? आपने कभी ना कभी तो शहर खाया ही होगा। क्या आपको पता है 500 ग्राम हनी बनाने के लिए मधुमक्खियों को 20 लाख फ्लोर्स में बैठना पड़ता है। वाह! अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पाइडर जैसे अर्थ पर वेब बनाते हैं, वैसे ही क्या ये स्पेस में वेब बना पाएंगे? ऐसे ही सवाल के जवाब में नासा ने एक स्पाइडर को स्पेस भेजा था। वहां स्पाइडर ने वेब बनाया और वो वेब अर्थ में बने वेब से ज्यादा अच्छा था क्वालिटी में, है ना अमेजिंग? ये फोटो देखिए। ये प्लेन तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये डैमेज कैसे हुआ होगा। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब ये प्लेन हवा में उड़ रहा था, तब एक चिड़िया से टकरा गया और बस चिड़िया से टकराने की वजह से ये डैमेज हुआ। इससे आप सोच ही सकते हैं कि प्लेन हवा में कितने स्पीड से उड़ता है। क्या आपने कभी किसिंजर के बारे में सुना है? ये एक ऐसी अद्भुत डिवाइस है जिसे आप वीडियो कॉलिंग करके किसिंग का मजा ले सकते हो। है ना कमाल की चीज? फिलहाल ये डिवाइस चाइना और जापान में मिल रहा है। शायद जल्द ही ये हमारे देश में भी आ जाए, किसे पता। बॉबी लिच नामक एक आदमी नायगरा फॉल्स से गिरकर बच गया था, लेकिन उस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही
वो अपने घर के गार्डन में संतरा के छिलके से फिसल कर गिर गया और वही उसकी मृत्यु हो गई। शायद नायग्रा फॉल की एक्सीडेंट के वक्त यमराज जी बिजी रहे होंगे, किसे पता। ऑस्ट्रिया में एक स्विमिंग पूल है। ये कोई आम सा पानी का स्विमिंग पूल नहीं है, ये है बियर से बने स्विमिंग पूल, जहां आप तैर भी सकते हैं। हर रोज यहाँ काफी सारे लोग आते हैं बियर से बने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाने के लिए। और एक बात और है कि ये स्विमिंग पूल इंडिया में नहीं है। एक बार जब स्टीव जॉब्स के सेक्रेटरी लेट आते हैं तो उनसे वजह पूछने पर वो बताते हैं कि उनके कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक ब्रांड न्यू जैगुआर कार गिफ्ट कर दी। वाह, क्या इंसान था यार वो स्टीव जॉब्स। इस पूरी दुनिया में रोनाल्ड रेगन और डोनाल्ड ट्रंप ही सिर्फ ऐसे दो लोग हैं जो डिवोर्स होकर प्रेसिडेंट बने। आप सिंगल जानवरों के नाम तो बता सकते हो, लेकिन वही जानवर जब ग्रुप में पाए जाए तो क्या आप उनके नाम बता सकते हो? ग्रुप ऑफ जीब्रास को कहते हैं जील, और ग्रुप ऑफ हिप्पोस को कहते हैं क्रश, ग्रुप ऑफ कॉस को कहते हैं मर्डर, और ग्रुप ऑफ जिराफ्स को कहते हैं टावर। है ना अमेजिंग नेम। ताजमहल का नाम तो आपने सुना ही होगा और इसके बनने का कारण तो आप सभी जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं ताजमहल को बनने के लिए कितने साल लगे थे? इसका कंस्ट्रक्शन 1632 को शुरू हुआ और 1653 को खत्म हुआ। इसका मतलब है इसे बनने में 21 इयर्स लगे। रैबिट्स की ये खासियत है कि वे आंख खुले रखकर भी सो सकते हैं। इस स्टेट को ट्रांसलेट स्टेट भी कहते हैं, जो कि हाफ स्लीप होती है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शिकारियों से बच सके और बच के भाग सके। आपको ये तो पता ही होगा कि ऑस्ट्रिच बर्ड्स में से सबसे बड़ी है। बड़े होने के अलावा ये बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। ऑस्ट्रिच के पैर इतने पावरफुल होते हैं कि इनका एक किक एक लायन को मार सकता है। आपने लाइटनिंग को जमीन से कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने आसमान से लाइटनिंग को देखा है? इसे देखिए, मतलब बादल आपके हाइट पे होती है तब ऐसे दिखता है लाइटनिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है अंटार्कटिका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां एक भी स्पाइडर नहीं होता। वाह, गजब फैक्ट है ना। हिस्ट्री में आज तक के सबसे लंबा टेनिस मैच 2010 मई को हुआ था। ये मैच फ्रेंचमैन निकोलस मौत और अमेरिकन जॉन इस्नर के बीच हुआ था। ये मैच 3 दिन 10 घंटे 5 मिनट हुआ था और 183 गेम्स लगे इनके बीच में। फाइनली इसके विनर रहे जॉन इस्नर। आपको फोबियास के बारे में तो पता ही होगा, मतलब किसी भी चीज का डर। क्या आपने ये सोचा है कि ये इंसान को फोबिया होता है, ये क्यों होता है? मतलब हर इंसान को अलग अलग फोबियास होते हैं, तो लोगों को फोबियास होते हैं, इसका रीजन क्या है? एक रिसर्च के हिसाब से फोबियास जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। अगर एक इंसान को फोबिया है तो उसके बच्चे को भी आने की पॉसिबिलिटी है, और आपको भी फोबियास है तो जरूर आपके फैमिली या आपके एंसेस्टर को भी फोबियास हो सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक किसी न किसी ने आपसे जरूर पूछा होगा कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। इसका जवाब है मुर्गी। एग फॉर्मेशन के लिए जो OV17 प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ये केवल चिकन की ओवरी में ही पाया जाता है, इसलिए पहले चिकन ही आया होगा। और इवोल्यूशन भी एक रीजन है। जब दो प्रोटो चिकन जो 99% सिमिलर टू प्योर चिकन होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करके एक एग फॉर्म करते हैं और इस एग से एक प्योर चिकन फॉर्म होता है, और इस प्योर चिकन ने आज के प्योर एग को फॉर्म किया।
इससे हमें पता चलता है कि पहले चिकन ही आया होगा। क्या आपने पैरेलल लाइफ के बारे में सुना है? द कोइंसिडेंस ऑफ लाइव्स ऑफ एनी टू पर्सन्स इज कॉल्ड पैरेलल लाइफ थियरी। ये इसका डेफिनेशन है। जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन के बीच का रिलेशनशिप भी यही था। अब मैं बताने वाला हूँ कुछ अमेजिंग और स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू आइकॉनिक प्रेसिडेंट्स। ये दोनों प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन 46। अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड टू कांग्रेस इन 1846। वैसे ही जॉन एफ कैनेडी वाज इलेक्टेड टू कांग्रेस इन 1946। 100 साल का अंतर। ये दोनों प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे द प्रेसिडेंसी इन 60 और इनॉग्रेशन किया था इन 61। अब्राहम लिंकन वन द इलेक्शन इन 1860 और उनका इनॉग्रेशन हुआ था 1861। वैसे ही कैनेडी वन द इलेक्शन इन 1860 और इनका इनॉग्रेशन हुआ था 1961। ये भी 100 साल का अंतर। Both defeated the vice presidents for the presidency. Lincoln defeated Vice President John C. Breckinridge. वैसे ही Kennedy defeated Vice President Richard Nixon for the presidency. Both their vice presidents and successors were Southern Democrats named Johnson. अब्राहम लिंकन सक्सेसर का नाम था एंड्रू जॉनसन। वैसे ही जॉन एफ कैनेडी का सक्सेसर का नाम था लिंडन जॉनसन। Both Johnsons were born in 8. मतलब एंड्रू जॉनसन was born on December 29, 1808 और लिंडन जॉनसन was born on August 27, 1908. Both men were shot in the back of the head in the presence of their wives. Both killers were born in 39. मतलब John Wilkes Booth, who assassinated Abraham Lincoln, was born in 1839. Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939. Lincoln was shot at the theater named Ford, or Kennedy was shot in a Lincoln car made by Ford. Lincoln was shot in a theater and assassin ran into a warehouse. Or Kennedy was shot from a warehouse and the assassin ran into a theater. ये था इन दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच का कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज जिसे हम पैरेलल लाइफ कहते हैं। अगर आपको वीडियो देखकर जीवन का आनंद मिला हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।